आज माता कलीसिया सब मृत विश्वासी भाई बहनों की यादगारी मना रही है। आइए हम आज विशेष रूप से हमारे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार, सहसंबंधी जिन्होंने हमें बड़े प्यार से संभाला, हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित किए और जो भी आज हम हैं उसका मुख्य कारण हमारे पूर्वज ही है। इसलिए आज विशेष रूप से हम उन सब लोगों को याद करें, उनकी आत्माओं को प्रभु के चरणों में लाएं, ताकि वे प्रभु से क्षमा प्राप्त करके प्रभु के समक्ष उनके आमने सामने साक्षात रूप से दर्शन कर सके। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम अपने पिता को खो दिए या माता को खो दिए तो हम में से बहुत सारे लोग उनकी भलाई और अच्छाई को सोचकर उन्हें अपने जीवन में मिस करते हैं। कई लोग ये कहते हैं, अगर आज मेरे पिताजी होते मेरा हाल ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मेरी माता आज जीवित होती तो मेरी परिस्थिति ऐसे नहीं होती। इन सब लोग आज दुखित होने के लिए और शोक मनाने के लिए और अन्य प्रकार के कोई भी कष्ट और वेदना सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम विशेष रूप से जो प्रार्थनाएं चढ़ाएंगे, जो मिसा बलिदान हमें अर्पित करने के लिए माता कलीसिया प्रेरित करती है, उन प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी आत्माओं को जरूर शांति और परमानंद मिलेगी। ये हमारा और माता कलीसिया की विश्वास है। जब हम मृत विश्वासियों के बारे में सोच विचार करते हैं, उनके लिए मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, तो आज हमें मृत्यु के बारे में विचार विमर्श करना उचित है। किसी ने कहा कि डेथ इज ए मिस्ट्री, मतलब मृत्यु एक भेद है, एक रहस्य है, क्योंकि ये कब आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी और किसको आएगी, किस समय आएगी, किसी को नहीं पता। इसलिए इसे मृत्यु या अदृश्य भेद या रहस्य कहते हैं। अगर कोई मेहमान अपने घर आते हैं, पुराने जमाने में चिट्ठियां लिखते थे, या तो अभी दूर संचार माध्यमों से या टेलीफोन से, फोन से सूचना देकर हमारे घर आते हैं, लेकिन मृत्यु ऐसा नहीं करती है। इसलिए अदृश्य मृत्यु को हमें समझना मुश्किल है। ये हमारे विवेक और बुद्धि से परे है। पवित्र धर्म ग्रंथ के अनुसार ये मृत्यु क्या होता है? संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 25 में, पाप का वेतन मृत्यु है। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, याद रखो कि मृत्यु के आने में देर नहीं है और तुम अधोलोक का निर्णय नहीं जानते। मतलब स्वर्ग का या जो हमारे से जो शक्ति ऊपर है, उस शक्ति कब यह निर्णय करेगा, जब निर्णय लेंगे हमारी मृत्यु के बारे में, उसके बारे में हमारे पास जानकारी है ही नहीं है। और सब कुछ का समय है। इस दुनिया में सब समय के अनुसार सब घटित होते हैं। इसलिए उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त है और हर काम का अपना समय होता है।
प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और उखाड़ने का समय। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा आचरण ठीक है इसलिए मेरा मृत्यु नहीं होगी, जल्दी नहीं होगी। लेकिन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं किंतु अंत में वह उन्हें मृत्यु की ओर ले जाता है। और उपदेशक ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 8 ये कहता है, किसी को अपने प्राणों पर अधिकार नहीं, यदि कोई उन्हें नहीं रोक सकता, मृत्यु की युद्ध में कोई बच नहीं सकता। और प्रवक्ता ग्रंथ में ही हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 14 में, दुख और सुख, जीवन और मृत्यु, गरीबी और अमीरी, ये सब कुछ प्रभु के हाथ में है। प्यारे बंधुओं, हमारा सब कुछ प्रभु के हाथ में है, यही धर्म ग्रंथ कहता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य तुम्हारे सामने जीवन मरण दोनों को रखे हुए है, जिससे मनुष्य चुनता है वह उससे मिलता है। यह मृत्यु आना स्वाभाविक है क्योंकि यह प्रकृति की नियति है, लेकिन हम सबों को एक और जीवन है, उसे हम कहते हैं पुनरुत्थान। इस बात को संत पौलुस पहला कुरिन्थियन अध्याय 15 पद संख्या 21 में ये कहते हैं, चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। कौन है वो मनुष्य? वो मनुष्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बंधुओं, अगर कोई मर गया है तो जिसका मृत्यु हुआ है उसे कई तरीके से हम अभिव्यक्ति करते हैं। हमारे गांव में कहते हैं मर गयो, आजकल लोग बोलते हैं आप थाई गयो, डेड हो गया है, या तो देहांत हुआ, या शांत हो गए हैं, या ईश्वर के प्यारे हो गए हैं और आत्मा परमात्मा में लीन हो गया है, या स्वर्गवास हो गया है। इसी प्रकार आदि शब्दों से उसको हम अभिव्यक्तित करते हैं। सब भाषाओं में अगर कोई एक शब्द सुनना नहीं चाहता है या देखना नहीं चाहता है, वो शब्द है, वो घटना है मृत्यु। मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता और कोई भी ये नहीं चाहता है कि लोग मरे, मैं मर जाऊं। फिर भी कोई भी इस मृत्यु को नहीं रोक सकता है। हम कितने भी मृत्यु से भागते जाएं, लेकिन हमारी जीवन यात्रा मृत्यु की ओर ही जाती है। हम जी रहे हैं, यही जितना सत्य है उसी प्रकार हमें मृत्यु जरूर आएगा, ये उतना ही बड़ा सच है। लेकिन हम मरेंगे ये जानने वाला एक ही जीव इस दुनिया में अगर कोई है, वो मनुष्य ही है। जन्म लेते ही मृत्यु होना निश्चित है, ये तो प्रकृति का नियति है। लेकिन हम मृत्यु को देखकर डरते हैं। हमारे जीवन की जो मिनट हर क्षण है वो मृत्यु की ओर ही जाती है। जब हम श्वास लेते हैं, हम जन्म को महसूस करते हैं, जीवन को महसूस करते हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हमें मृत्यु का एहसास होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, जीवन का शुरुआत है। माता की जो गर्भ है और धरती की जो कब्र है, दोनों एक ही समान है। दोनों अंधेरे को प्रतिबिंबित करता है
और जब बच्चा जन्म लेता है संसार में आता है, जब व्यक्ति मरता है वो दूसरी दुनिया में प्रवेश करता है। मृत्यु हमारे जीवन को निर्णय नहीं करता, बल्कि हमारा जीवन हमारी मृत्यु को निर्णय करता है। स्वर्ग और नरक हमारे हाथों में है। अगर हम जीते हुए अच्छे विचारों को, सकारात्मक बातों को बोते हैं तो स्वर्ग हमारे मुट्ठी में है। अगर नकारात्मक विचारों को और बुराइयों को हम बोते जाते हैं कि नरक हमारे हाथ में है। इस धरती पर हमारा जन्म और हमारा मृत्यु एक ही बार होता है। इन दोनों के बीच में जो जीवन हमने जिया है वही हम को किस प्रकार मरेंगे, हमारा मृत्यु कैसे होगा, मृत्यु के बाद जोने वाला जो जीवन कैसे होंगे वह निर्णय करता है। आज ये प्रश्न हमारे सामने रखे जाते हैं। क्यों हम मृतकों के लिए मिसा चढ़ाते हैं, पूजा आराधना एवं दूसरे प्रकार के रीति रिवाज को क्यों करते हैं? हर संस्कृति में दुनिया में मृतकों को याद करने का रीति है। अलग अलग रूप से हमसे पहले मरे हुए लोगों को हम याद करते हैं। पवित्र धर्म ग्रंथ भी इस यादगारी के बारे में हमें सूचना देती है। पवित्र कैथोलिक कलीसिया भी अपने शुरुआत के दिनों से आज तक सब मृत भाई बहनों को याद करती है। दूसरा मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 44 से 45 में हम पढ़ते हैं, यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता है। उसका उद्देश्य पवित्र और पुनीत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। प्यारे भाई और बहनों, आज कैथोलिक पुरोहितों के लिए 3 निशाएं करने के लिए अनुमति माता कलीसिया देती है। एक शोधक अग्नि में पड़े हुए आत्माओं के लिए, या जो आत्माएं हैं जिनको याद करने के लिए कोई इस दुनिया में नहीं है उनके लिए पूजा चढ़ाना, और दूसरा संत पापा की मनोरथ के लिए, और तीसरा पुरोहित की व्यक्तिगत मतलब उनके लिए मिसा चढ़ाने के लिए माता कलीसिया अनुमति देती है। जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं आज के दिन बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ, माला चढ़ाए हुए, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती और लोबान के दुआ से सुगंधित किया हुआ कब्रिस्तान मिलेंगे। इन कब्रिस्तान में लिखा रहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। ये संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 15 का वचन लिखा हुआ होता है। और कभी कभी अन्य कब्रों में या दूसरे कब्रिस्तान में ये लिखा रहता है, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 14 ये वचन को, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। प्यारे भाई और बहनों, इन बातों में हमें ये जानकारी मिलती है कि पुनरुत्थान सबको प्राप्त होगी। उन कब्रों में यह लिखा रहता है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उदय कब हुआ, अस्त कब हुआ, कई तरीकों से इसको व्यक्त करते हैं। जन्म से ही यह संदेश मिलता है कि हम मरेंगे, लेकिन जन्म और मरण दोनों समान है, सबके लिए समानता प्रदान करता है। कब्र में ही ये महिला, ये पुरुष, ये अमीर, ये गरीब, ये काला, ये गोरा, इसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। नीच और अमीर का, जातिवाद या भाषावाद, जो भी यहाँ कोई भी यहाँ मर गया, ये कब्रिस्तान है, वहां सब कोई एक समान हो जाते हैं।
और वहां ही प्रभु का यह वचन सही साबित होता है। रे मनुष्य, तू मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये वचन वहां सार्थक बनता है। यहां भेदभावहीन हमें देखने के लिए मिलता है। कैथोलिक कलीसिया 3 प्रकार के स्तर के हैं। एक विजय प्राप्त हुई कलीसिया है, ट्रायम्फेंट चर्च। वो संत लोग जो दुनिया में भलाई और बुराई के बीच में लड़ाई करते हुए भलाई में जीते हैं और मरते हैं, वो ईश्वर के पास जाते हैं। इनको विजय प्राप्त हुई कलीसिया कहते हैं। और दूसरी कलीसिया सफरिंग चर्च, यातना सहने वाली कलीसिया है, जो इस दुनिया में नहीं रहे और जिनकी आत्मा पवित्र नहीं है और पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं हुए, वो ईश्वर से दूर रहते हैं। ये आत्माएं शोधक अग्नि या परगेटरी या कोई भी चीज, जो भी जह स्थान को हम कह सकते हैं, लेकिन मैं जहां तक व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं, ईश्वर से दूर रहना उन आत्मा के लिए एक अग्नि में रहने के समान है। उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए आज के दिन पवित्र कलीसिया में प्रेरित करती है। और तीसरी कलीसिया यह है कि यात्री कलीसिया, वो है हम जीवित है, हम भी भलाई बुराई के साथ लड़ाई कर रहे हैं, हमारी जीवन यात्रा चल रही है और हमें ये कर्तव्य दिया जाता है कि हम मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्म शांति के लिए ईश्वर के पास जाएं, उनसे निवेदन करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो लोग अभी जीवित नहीं है, उनके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, जब वो ईश्वर के पास जाते हैं, जरूर ये हमारे लिए क्या करते हैं, ईश्वर से मध्यस्थता करते हैं। फादर एंटनी डी मेलो कहते हैं, इफ यू वरी यू विल डाई एंड इफ यू डोंट वरी यू विल डाई, सो वही वरी। यदि आप चिंतित है तो भी मरेंगे, अगर आप चिंतित नहीं है तो भी मरेंगे, फिर क्यों चिंतित हो। अगर हमारा जो जन्म एक घटना है तो मृत्यु एक घटना नहीं होना चाहिए, एक ऐतिहासिक घटना होना चाहिए। सदियों से लोग हमें याद करना चाहिए। ये किसने कहा मालूम है आपको? ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा है। ये संत डोमिनिक सावियो कहते हैं, अगर मृत्यु को हम हमेशा याद रखेंगे तो हम में से कोई भी पाप नहीं करेगा। अगर कोई उचित जीवन नहीं जीता है, वह मृत्यु को देखकर डरता है। ये अब्दुल रहमान ने, एक कवि ने कहा। और शेक्सपियर कहते हैं, भयभीत डरपोक लोग बार बार मरते हैं, मृत्यु की सामना कई बार करते हैं, लेकिन जो धैर्यवान है वो एक ही बार मरता है। प्यारे बंधुओं, मृत्यु जो हमसे विदा ले गए हैं, जो मृत लोग हैं, उनको आज के दिन याद करना, उनके लिए प्रार्थना करना हम सबों का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को निभाते हुए हमें जीवित लोगों के लिए भी लोगों की ख्याल भी रखना चाहिए। मरने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। जीते जीते जितना प्यार, जितना उनकी ख्याल रखना, उसे हमें दिखाना चाहिए। एक कवि ने कहा कि मैं मरने के बाद तुम मेरे कब्र में मत आना, अगर आओगे तो भी फूल मत चढ़ाना, क्योंकि हम पहले से दबे हुए हैं और भी बोझ हमारे ऊपर मत चढ़ाना। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम मरेंगे उस समय लोग आंसू बहाएंगे, लेकिन जब जो जीवित है उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनकी ख्याल रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो बेहतरीन होगा और ये उचित काम भी होंगे। प्यारे बंधुओं, हमारे जीवन को किसी और ने दिया और नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने प्रदान की, आमदनी किसी और के हाथ से हम लेते हैं और हमारा पहला अंतिम स्नान कोई और देता है और मरने के बाद भी संपत्ति को कोई और भोगता है और अंतिम क्रियाएं कोई और करता है। इसी प्रकार सब कुछ किसी और की ओर से किसी और पर हम निर्भर है, तो फिर क्यों इतना घमंड, फिर क्यों इतना अहंकार। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं,
एक दिन ऐसा आएगा, लोग उस दिन आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, आप स्नान नहीं करेंगे, कोई आपकी स्नान करेगा, आपकी मुंह कोई और धोएगा, आप नहीं धो पाओगे। और आप नहीं रो पाओगे, आपकी शरीर को रखकर कोई और रोएगा। और आप कपड़े नहीं पहन पाओगे, कोई और आपको कपड़ा पहनाएगा। और आप गिरजे में नहीं जा पाओगे, लेकिन कोई और ले जाएगा। तुम नहीं रोओगे, तुम्हें रखकर कोई और रोएंगे। तुम नहीं गा पाओगे, कोई और तुम्हारे लिए गीत गाएगा। और तुम्हारे आंख में आंसू नहीं झलकेगा, लेकिन तुम्हें देखकर लोगों की आंख झलकेंगे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम क्रिस्त में विश्वास करें, जिसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। ये हमारा विश्वास है। इस विश्वास को जीते हुए हमारे पूर्वजों को, हमारे प्रियजनों को हम याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके द्वारा हम ईश्वर की मध्यस्थता प्राप्त करें। आमीन। जय यीशु।